हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल एडिशन ऑफ मैक्स नॉलेज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे हम कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व होता है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर की श्रेणी में आती है भारतीय सेना, कि भारतीय सेना ऐसी है वैसी इतनी ताकतवर है, इस लिस्ट में शामिल है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे ये अन्य सेनाओं से अलग है, कैसे इसके आज इस पे बात करेंगे कि कैसे इसके पास कौन कौन से हथियार हैं, कितनी उनकी क्षमता है, जिसमें से आज हम बात करेंगे जो कि ऐसी ताकत की जो कि हमारी ताकत को भी और ताकतवर बना देती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मिसाइलों की। भारत में कौन कौन सी मिसाइल हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि मिसाइल की, फिर उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी मिसाइल की। इन दो मिसाइलों की आज बात करेंगे जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं, ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल। पृथ्वी जो मिसाइल है ये भी, इसके भी कई सीरीज आए हैं, इसमें कई श्रेणियां हैं, जैसे अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, यहाँ तक कि अग्नि 6 भी आ गई है। फिर इसके बाद बात करेंगे पृथ्वी की, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। तो जो अग्नि की जो मिसाइल है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक जो बात है सामान्य थी। ऐसी टेक्निक कई देशों में थी, लेकिन जब अग्नि 5 आ गई और अग्नि 6, तो ये केवल गिने चुने देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन भारत में भी आ गई। जब ये टेक्नोलॉजी भारत में आ गई तो इससे कई देशों को इस पर नज़र हो गई और उनको तकलीफ़ होने लगी। यहाँ तक कि यूरोप के जितने देश हैं, अमेरिका तक भी ये बात पहुँचती है, चीन तक और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो ऐसी क्या इसमें खास बात है जिससे और ताकतवर बना देती है, जिस पे उसके आने के बाद से सभी विश्व के सभी देशों की भारत पर नज़र हो गई है, इसके इस मिसाइलों पर नज़र हो गई है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। इसको शुरू करने से पहले एक जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। कि अक्सर हम सुनते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल, इन दोनों में अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं? बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल ऐसे मिसाइल होती हैं, ऐसे प्रक्षेपास्त्र, जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तब हमें एक आवश्यक बल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम मिसाइलों को हमारी अर्थ पे जो कोई टारगेट है उस पर हमें टारगेट करना है, कोई उस टारगेट को मारना है, तो वहाँ उस टारगेट तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, उसे गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे उसे छोड़ देंगे और वो डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण के बल के ही जाकर वहाँ पर उस टारगेट पर अटैक करेगा। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी है और अग्नि भी है। फिर हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती हैं, जैसे जो क्रूज मिसाइल होती हैं उनका अगर एक बार टारगेट फिक्स कर दिया गया तो वो अगर टारगेट इधर उधर भी कहीं हो जाता है या जो दुश्मन है वो रास्ते से थोड़ा अगल बगल भी हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगी, उस पर अटैक कर देगी। तो वो क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइलों की, जिसमें से है पृथ्वी और अग्नि। अग्नि 1 की बात करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा भी, आप उससे देखते रहिए और उसमें आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अग्नि 1 जो है ये जो है मीडियम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत में बनाई गई है। इसका पहला परीक्षण लगभग 2002 में किया गया था और इसे DRDO की मदद से बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो ये 700 किलोमीटर तक आराम से ये अटैक कर सकती है और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 17 मीटर इसकी लंबाई है। मिसाइलें जो होती हैं वो बस एक माध्यम होती हैं कि हमारे कोई आयुध है, सामान जैसे परमाणु है, तो वो ले जाने का माध्यम है, न कि वो एक बम खुद है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि वो खुद एक परमाणु बम है, नहीं, वो बस ले जाने का माध्यम है, उसके ज़रिए हम कितना आयुधों को ले जा सकते हैं, उसको हम इस पर बना देते हैं, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सभी जो अग्नि की जितने भी वर्जन आए, जैसे आप कहते हैं कि मोबाइल का ये वर्जन आया तो उसके बाद जो अगला आगे की जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या किया जाता है, उसमें डेवलप किया जाता है, उसमें प्रोग्रेस लाया जाता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो उसमें भी चेंजिंग लाया जाता है। तो सबसे पहले जब अग्नि बनाई गई तो वो अग्नि फर्स्ट बनाई गई थी। अग्नि फर्स्ट जो है उसकी वेट की इस वाले में हम वेट की बात करेंगे जो कि किलोग्राम में है। फिर उसके बाद ये रेंज उसकी कौन सी मिसाइल की कितनी रेंज है जो कि किलोमीटर में है। फिर स्पीड की बात करेंगे, उनकी स्पीड क्या है। फिर हाइट, उनकी हाइट भी मायने रखती है कि कौन सी मिसाइल की हाइट कितनी है। और फिर उसकी टाइप बात करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे अग्नि 5 और अग्नि 6 जो है ये केवल डेटा ही अलग नहीं, कई चीज़ों से ये अलग है और क्या इसमें खासियत है जो कि विश्व में हर देश की निगाह इस पर बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अग्नि 1 की बात करते हैं। तो इसकी वेट जो है ये लगभग 12,000 किलोग्राम है, इसका वेट है। और रेंज की बात करें लगभग 700 किलोमीटर इसकी रेंज थी, बनाई गई थी। स्पीड की बात करें ये 2.5 किलोमीटर के आसपास, लगभग जो 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड चलती है।
हाइट जो है ये 15 मीटर है, 15 मीटर इसकी हाइट है। और ये टाइप की बात करें MRBM है। जब ये अक्सर पूछता है कि ये मिसाइल कौन सी टाइप की है, किस तरह की, किस प्रणाली की है, तो आप बात करते हैं तो MRBM जो है इसका मतलब ये है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज का मतलब मध्यम दूरी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, इसलिए इसे MRBM कहा गया। फिर उसके बाद बात करते हैं अग्नि सेकंड की। अग्नि सेकंड जो है इसको जो है 16,000 इसका वेट है, 16,000 किलोग्राम इसका वेट है। और इसकी जो मारक क्षमता है यानी कि रेंज इसकी जो है इस लगभग 2,000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड लगभग 3.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, इससे ज़्यादा भी कम हो जाता है। और हाइट जो इसकी 21 मीटर है। ये भी जो है अग्नि 1 की तरह ये भी है MRBM टाइप की है। MRBM मतलब कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर उसके बाद बात करते हैं अग्नि थर्ड की, क्योंकि देखा गया जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर इसके वेट में चेंजिंग लाई गई और इसके रेंज में भी चेंजिंग आ गया, स्पीड में भी चेंजिंग आ गया, तो इस वजह से देखा गया इसको दूसरा नाम दे दिया गया, जैसे अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड। इसी तरह जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया। तो देखते हैं कि अब अग्नि सेकंड जो है इसकी जो रेंज है 2,000 किलोमीटर है, इसका मारक क्षमता है ये 2,000 तक एकदम अचूक अटैक कर सकती है। स्पीड इसकी बात हो गई। अब अग्नि थर्ड की देखते हैं। अग्नि थर्ड जो इसके वेट की अगर बात करें तो लगभग 48,000 किलोग्राम इसका वेट है। और इसकी रेंज जो है ये 3,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 3,000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। इसकी क्षमता है कि ये 3,000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, जो कि जैसा आ जाने के बाद से हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान जी, तब से ही इनको ये परेशानी होने लगी। जब अग्नि, वैसे तो अग्नि फर्स्ट आ गई थी तभी से होने लगी थी, लेकिन जब अग्नि थर्ड आ गई तो भारत को और आसान हो गया और एरिया कवर करने लगे, तब 3,000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। फिर इसकी बात करें 5 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलती है, जैसे स्पीड की बात करें। और हाइट इसकी जो है ये 17 मीटर इसकी हाइट है। ये जो है IRBM है, यानी कि इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या थी? MRBM यानी कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ये है IRBM यानी कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये इंटरमीडिएट की है। और पहला क्या था? पहला और दूसरा वो थी मीडियम रेंज, कम मध्यम दूरी की थी, तो वो MRBM थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ की बात करते हैं, अग्नि फोर्थ की बात करें तो अग्नि फोर्थ जो है इसका वेट 4 है किलोग्राम और रेंज इसकी जो 4,000 किलोमीटर। ये 3 जो अग्नि थर्ड थे उससे और डेवलप किया गया तो ये 4,000 किया गया। इसकी हाइट की बात करें तो 21 मीटर इसकी हाइट है और ये भी क्या है? इंटरमीडिएट टाइप की हैं, यानी कि IRBM है। IRBM टाइप की हैं यानी कि मध्यम दूरी की हैं। फिर अब आज बात करते हैं अग्नि मेन जो मुद्दा है अग्नि 5 और अग्नि 6 का। अग्नि 5 जो है इसकी मारक क्षमता जो है ये लगभग 5,000 किलोमीटर है। और वेट की बात करें तो ये 50,000 इसका वेट है। इसकी रेंज बता दिया 5,000 किलोमीटर है। फिर हाइट की बात करें 17 मीटर और ये ICBM है। ICBM का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करती हैं। अब इसकी ऐसे समझिए कि अभी तक हमारे पास क्या था, जैसे अग्नि 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं फोर्थ की, तो ये क्या था? हमारे कुछ पड़ोसी देश आते थे, पाकिस्तान, चाइना का कुछ भाग जाता था और श्रीलंका, कुछ जहाँ जिस हिसाब से इसे सेट किया गया था वहाँ से उसके कुछ नज़दीक के ही जो देश थे वो आते थे। लेकिन जब अग्नि 5 आ गया तो ये लगभग 5,000 किलोमीटर अटैक करने सक्षम है। डोंगमफेंग 31A जो चाइना की मिसाइल है उससे इसकी तुलना किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि जो अग्नि 5 है चाइना की इस मिसाइल को टक्कर दे सकती है। तो चाइना के और भी जो बीजिंग तो छोड़िए उसके और आगे तक, यानी कि चाइना का जो उत्तर भाग है, एक हार्बिन नाम का शहर है, वहाँ तक इसका रेंज जाता है। तो अब इससे क्या हो गया? चाइना पे और कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसको ये लगता है कि हमारा उत्तर तक, इसके नॉर्थ तक क्या है, इंडिया कवर कर सकता है अग्नि 5 से। तो इस तरह से कई देशों पे कंट्रोल किया गया। और इसमें कई खूबी थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये ज़्यादा मतलब अपने साथ आयुधों को ले जाने में सक्षम थी। तो ये इस तरह से हो गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इससे अटैक किया जा सकता है। यहाँ तक कि यूरोप के जो भी देश थे उससे ये डरने लगे थे कि भारत के पास एक ऐसी मिसाइल आ गई है, और वो तब से इनकी नज़र अभी तक बनी हुई है इस अग्नि 5 पे। लेकिन जब देखा गया फिर प्रोग्रेस किया गया तो अग्नि 6 की इस समय बात चल रही है, जिसका अभी खुल के इसकी बात नहीं की गई है।
अग्नि 6 को कहा जा रहा है कि इसकी लगभग जो मारक क्षमता है 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक, 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक, यानी कि अमेरिका को भी अब इसमें शामिल किया जा सकता है। और इसकी मदद से कई देश अब इसकी नज़र में आने लगे हैं। और इसकी रेंज जैसा 8,000 से 12 है और इसका वेट 55,000 किलोग्राम है। और ये भी ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जैसे मॉडर्न टाइम की कह सकते हैं मिसाइल है। और ये जो अग्नि 5 है और अग्नि 6, इससे क्या किया जा सकता है, एक समय में कई टारगेट किया जा सकता है, कई जगहों पे टारगेट किया जा सकता है और एक जगह अटैक भी किया, एक साथ अटैक भी किया जा सकता है। इन सब में क्या था कि अभी एक ही बार में अटैक किया जा सकता था। में हम बात करें तो अग्नि 5 और 6 में इसमें लेज़र सिस्टम भी है और नेविगेशन सिस्टम है, GPS सिस्टम है कि ये अपनी ऑटोमेटिक ये अपनी खुद लोकेशन को ट्रैक करते रहते हैं। तो ये थे अग्नि 5 की जो सीरीज़ थी, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, यहाँ तक कि अग्नि 6 भी आ गई हैं। भारत में इसे वेपन ऑफ पीस बोला जाता है। वेपन ऑफ पीस का मतलब ये है कि जब तक हम बस अपनी अपनी सुरक्षा के लिए इसे रखें, इसके अलग हम कुछ नहीं करेंगे। अग्नि 5 और 6 से केवल हमारी सुरक्षा की बात है। अगर कोई देश इस तरह के हथियार से हमारे पर अटैक करता है तो हम भी सक्षम है उस क्षेत्र में, हम भी उससे अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह इसीलिए इसे वेपन ऑफ पीस बोला जाता है। और इसे प्रधानमंत्री के ही आदेश पर छोड़ा जाता है। जब तक प्रधानमंत्री इसका आदेश नहीं देंगे इसे नहीं छोड़ा जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी चाबी प्रधानमंत्री के भी पास होती है। अब इसे मैप के आधार पर हम समझेंगे कैसे हमें कौन कौन सा एरिया इसको हमें कवर करता है। ये देखिए, अब मैप के जरिए समझते हैं कि जो हमारी अग्नि मिसाइल हैं वो कैसे कैसे अटैक कर सकती हैं। अगर हम जैसे जानते हैं इधर पाकिस्तान है हमारा और इधर हमारा चाइना। तो जो अग्नि 5 है, जब जिसकी जो चाइना की जो एक मिसाइल है उससे जब कंपेरिजन किया जाता है, जिसका नाम है, उससे तुलना किया गया अग्नि 5 का। अग्नि 5 की बात कर रहे हैं हम, अग्नि 5। अग्नि 5 का क्या किया गया, जो अभी हमारा एक उत्तर में इसके एक देश है चाइना में एक जगह, एक नाम है, शहर का नाम, जो उसकी डोंगफिंग 31A है, उससे जब तुलना किया गया तो हमारा कहा गया कि जो अग्नि 5 है उसके हार्बिन एक शहर का नाम है, यहाँ पर हार्बिन नाम है, यहाँ तक हम उसको अटैक कर सकते हैं जो हमारी जो अग्नि 5 है। लेकिन जब अग्नि 6 आ गया तो ये तो पूरा चाइना कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। वैसे अग्नि 5 से ही ज़्यादातर पूरा भाग इसका कवर हो गया है। तो इस तरह से हम पाकिस्तान तो हमारे मान लीजिए कि अग्नि 2nd 3rd में ही पूरा साफ़ कर लेंगे, अपने में ले लेंगे। लेकिन ये कैसे कुछ एरिया में जैसे बढ़ता गया, पहले 700 किलोमीटर था, फिर जब अग्नि 2nd आ गया तो और बढ़ गया, जैसे 2000 आ गया, फिर 3000 आ गया, फिर 4000 आ गया और बढ़ गया ऐसे, फिर 5000 आ गया, पूरा ये यहाँ तक आ गया, फिर 6000 आ गए। तो कितना दूर तक पूरा विशाल एकदम एरिया, इसका इतना एरिया कवर करेगा, बहुत ही और देशों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम ये देखा गया कि हमारी अग्नि 5 जो है, हमारी क्या वैल्यू है इसकी अग्नि 6 की। और ये जो सब डेटा थी ये जो रहते हैं समय समय पर चेंज भी करते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसमें उसकी स्पीड हो गई, उसकी मारक क्षमता स्पीड जो है, और उसमें वेट है, इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो इसमें मतलब चेंजिंग किया जा सकता है। तो ये जो डेटा है पुराना भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल की। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 क्या है। इसकी स्पीड की बात करें रेंज की बात करें तो ये 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज मारक क्षमता है, और इसका वेट जो है 4400 किलोग्राम है। फिर पृथ्वी 2 की बात करते हैं, ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये 4600 किलोग्राम की इसका वेट है। अग्नि 3 की बात करते हैं, अग्नि 3 जो है 600 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसके 5600 किलोग्राम इसका वेट है। और ये जो तीनों मिसाइलें अभी तक जैसे हमने देखा पृथ्वी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये कौन कौन से टाइप की थी, और ये तीनों जो हैं ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि SRBM। ये SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है।
तो ये जो पृथ्वी मिसाइल है इनकी ये रेंज है, इन्हें भी समय समय पे प्रोग्रेस किया गया। इसकी भी 3 सीरीज हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हो सकता है कि आगे इनमें और चेंजिंग किया जाए और इसकी सीरीज़ बनाई जाए। तो ये थी पृथ्वी मिसाइल। अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सी सेना को कौन दिया गया है। जिसमें से अगर पहली की बात करें, जो पृथ्वी 1 है इसे थल सेना को दिया गया है। पृथ्वी सेकंड की बात करें, ये वायुसेना को दिया गया है। और थर्ड की बात करें तो ये भारतीय नौसेना को दिया गया है। इसे जो पृथ्वी थर्ड है इसे क्या किया जाता है, पनडुब्बी से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। और जैसा कि नेवी को दिया गया, तो नेवी को ये ज़रूरी था कि जैसे बनाया जाए उसे पनडुब्बी से भी प्रक्षेपित किया जाए। तो इसे ये थी अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की मिसाइलें। इसके बाद भी कई मिसाइलें आती हैं, जैसे आकाश हो गया और कई हथियार हैं, नाग, एंटी टैंक हो गया, मिसाइलें हो गई, और T-90 भीष्म हो गई, ब्रह्मोस हो गई, नाग हो गई, काली हो गई, ये और प्रद्युम्न, ये सब अलग अलग तरह के कई मिसाइलें हैं, कई हथियार हैं, एंटी टैंक कई ऐसे हथियार हैं। तो आज हम देखें कि पृथ्वी मिसाइल क्या है और अग्नि मिसाइल, इनके हर जितने श्रेणियाँ हैं उनको सबको देखा। तो इसी तरह जो भी आगे बचती हैं हम इस अगले वीडियो में इसको बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी मिसाइलें हैं, उनकी क्या रेंज है, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछते रहते हैं, रेंज की, इनकी स्पीड की और कौन से टाइप की हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी बता दूँ, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ज्योग्राफी की सब्जेक्ट से जुड़े टॉपिक आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स से जुड़े टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और स्पेशल एडिशन के भी प्लेलिस्ट में आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पे आपको जैसे इस तरह की क्लासेस, और लेकिन इस तरह की जो क्लासेस है मैं डिफेंस प्लेलिस्ट में से ऐड करूँगा, आप वहाँ भी इसे देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।